हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को गांव की गुड़िया में स्वागत है। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। हमारे यहाँ तो खिचड़ी का आज कल खिचड़ी है, आज दूसरे दिन बस ऐसे ही थोड़ी बहुत तैयारी। फिलहाल मैंने तैयारी कर लिया है, जो बनाना था वो मैंने बना लिया है। और गांव में खिचड़ी कैसे बनाई जाती है वो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और आज तो फिलहाल बस नॉर्मल है और सब कुछ बन चुका है। बस वही जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी अभी आज करूँगी। और जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। अभी तो चल रही हूँ झाड़ू लगाने, झाड़ू लगा के फिर अभी रोटी वगैरह बनाना है। ये सब जो काम करना है वो करूँगी। जितना हो सकेगा आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सपोर्ट करिए, तभी हम लोग छोटे छोटे ब्लॉगर जो है ना वो आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे ही प्यार बनाइए रहिए ताकि हम लोग भी कुछ जो सोचते हैं वो कर पाएँ। और आप लोगों के बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ सपोर्ट करिए हमारा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये आ गई किचन में और मुझे बनानी थी रोटी, तो मैं यहाँ आटा गूँथने लगी। आटा गूँथ के उसके बाद रोटी बना देती हूँ। और सब मैं तो खा चुकी थी और बच्चे भी खा लिए थे। बस हस्बैंड थे और भांजे थे, दो लोग थे। तो दोनों लोग के लिए मैं यहाँ रोटी बनाने लगी। मैं सोची फटाफट से बना लेती हूँ, उसके बाद फिर से तो यहाँ पूरा आगे किचन को किया साफ़। और फिलहाल जो और साफ़ में मेरा किचन तो रहता ही है, मैं साफ़ की रहती हूँ। तो जो अगर थोड़ा बहुत भी कचरा रहता है ना तो तुरंत तुरंत साफ़ की जाती हूँ। तो फिर अच्छा एकाएक नहीं साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। तो फिर यहाँ मैं बनाने लगी रोटी। रोटी बना के और दे दूँगी इन लोगों के लिए खाना। और ये मेरा छोटा छोटा ब्लॉग है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर की भी एक वो बढ़ती जाए और हम लोगों को भी सपोर्ट मिले आगे बढ़ने का। तो फिर उम्मीद है कि मैं जितना हो सकेगा अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ मैं फटाफट से बनाने लगी रोटी। रोटी बना के उसके बाद जो और काम है, आज काम बहुत सारे थे पर देखती हूँ जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। और क्या ही बताऊँ, इस समय ठंडी का टाइम है ना तो ज़्यादा मैं बाहर का कर नहीं रही हूँ। और जो अगर करती भी हूँ ना तो कैमरा नहीं ऑन कर पाती हूँ। और जितना अगर ऑन करके दिखा पाऊँगी तो उतना आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। तो फिर यहाँ मैं देने लगी, भांजे आ गए थे रोटी सेकते सेकते, तब तक भांजे आ गए थे और देने लगी उनको खाना। उनको खाना दे देती हूँ। उसके बाद जो बर्तन वगैरह है वो धुल लेती हूँ। बर्तन बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो खाना यहाँ देखिए, उसके बाद फटाफट से किचन को कर लूँगी साफ़। और उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर निकल पड़ूँगी छत के लिए और बहुत सारे जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ मैं खाना दे के उसके बाद लगी किचन साफ़ करने। किचन साफ़ करके फिर ये मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे वो डाल दिया। डालने के बाद यहाँ मैं ये कल करने लगी गुड़ाई। तो ये आंवला है, तो इस समय पतझड़ का मौसम है ना तो जितने पत्ते थे वो झड़ गए हैं। और इसे इसमें थोड़ी थोड़ी एकदम घास फूस उगाई थी, तो मैं सोची इसे निकाल के और इसकी कर देती हूँ गुड़ाई। और इसमें मुझे और एक्स्ट्रा खाद और जो कोकोपीट ये सब कुछ डालना था, तो फिलहाल अभी तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आगे ये अभी गुड़ाई कर दे रही हूँ। थोड़ा सा मिट्टी भुरभुरी हो जाए उसके बाद मैं देखती हूँ। अभी खाद वगैरह सब रख ली हूँ, इसे गुड़ाई भी करूँगी और गुड़ाई करके इसमें खाद चेंज करूँगी। और देखती हूँ, अभी तो फिलहाल एक दो दिन तो नहीं करूँगी, और जब भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ये सब गुड़ाई निराई ये जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी ये सब चीज़ें। तो फिर यहाँ मैं अच्छे से ये देखिए गुड़ाई कर दिया। और इसमें मैंने ना जैसे क्या होता था कि ये जितने जैसे चढ़ाती हूँ ना जल, तो इसमें ही जैसे कलश स्थापना की तो 1 रुपये डालती हूँ ना, तो इसमें ही साफ जल यहीं गिरा देती हूँ। तो इसमें पैसा था वो अपने बेटे को दिया। और वहाँ से आ गई छत पे। छत पे ये 5 लीटर की टंकी थी, 500 लीटर की। तो इसे मुझे नीचे उतरवाई मैंने और इसे किया कट। कट करके इसमें मैं बागवानी करूँगी, वो भी छत गार्डनिंग करूँगी, वो भी करूँगी। जो किचन गार्डनिंग
तो वो आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। जितना हो सकेगा। इसका चैनल अलग है, देखती हूँ इसमें सफल हो पाती हूँ कि नहीं हो पाती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर सफल हो जाऊँगी। तो यहाँ ये मैं करके उसके बाद ये जो इसका जो होता है ना, बालू कितना भी है, पानी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बालू आता है ना, तो वो टंकी में एकत्र था। तो नीचे तो इतना बालू मेरे इसमें गिर गया था, तो मैं यहाँ इसमें इसी में झाड़ू लगा के डालने लगी बालू। तो फिर ये इतनी मिट्टी टंकी से गिर गई थी, तो मैंने अभी झाड़ू लगाया था छत पे, तो इतना फिर से गंदगी हो गई थी, तो इसे साफ़ सफाई करने लगी। यहाँ पूरा एक छत मेरा ख़राब था, तो वो छत पे मैं सोच रही थी कि अच्छे से इसमें ये देखिए, ये मेरे लौकी का पेड़ है, तो ये लौकी अब ख़राब हो चुकी थी, फल नहीं लग रहा था, इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं आगे हो रहा था। तो फिर मैं इसे कट करके, जो वो टंकी है ना 500 लीटर का, उसमें मैंने कट किया, 2 भाग किया, तो उसी में मैं ये डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये लौकी थी पर बड़ी हो गई थी, पर सड़ गई थी, तो इसे भी मैं इसी में टंकी में ये देखिए डाल देती हूँ इस तरह से। और पूरा ये जितना वेर है ना, ये डाल दूंगी नीचे, क्योंकि अगर मिट्टी इसमें भरने लग गई ना, तो बहुत सारी मिट्टी मुझे भरने पड़ेंगे, तो इसलिए इसी से पूरी आगे टंकी को भर दूंगी। उसके बाद ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी बस, और ये सब वेर नीचे रहेगी ना, तो फिर सही रहेगा। तो ये फिर सूख जाएगी ना, तो ये भी खाद का काम करेगी। तो यहाँ ये दोनों टंकियाँ इसी तरह से भरने लगी, और भरने के बाद ये आया कोकोपीट को आगे भिगोना होता है, भिगो के उसके बाद इसे निचोड़ के इसका जो वो है ना, इसका बहुत नुकसानदेह चीज़ होता है जिसमें इसे बनता है, तो वो इसका आगे निकालूंगी। निकाल के इसे सुखाऊंगी धूप में, सुखा के उसके बाद इसे तब करने लायक हो जाएगा। ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं कोकोपीट को। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।